सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी और इससे वो कुछ महसूस भी कर रहे होंगे। देश भर के अंदर बारिश हो रही है, नॉर्थ इंडिया में तो खासकर ऐसा कहर मचा पड़ा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ आ रहा है। तो फिर लग रहा होगा कि भाई बारिश और नेगेटिविटी ये सब समझ में आती है कि बारिश होते ही जो है ऐसी-ऐसी चीज़ें याद आना शुरू हो जाएँ। लेकिन इस बार हम बारिश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बाढ़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बागी 4 के बारे में। मतलब बागी 4 मैदान में उतरी, नॉर्थ इंडिया में उसके आस-पास कोई नहीं, कोई टक्कर देने को नहीं है। लेकिन सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। मतलब जैसी उतरी है, इधर से कॉन्जरिंग उतरी हुई है, जो अच्छी खासी टक्कर दे रही है। मतलब बागी 4 के बिज़नेस को इस समय कोई खराब कर रहा है, तो वो कॉन्जरिंग है। ये एकदम डेटा से क्लियर है, टिकट उसकी भी अच्छी बिक रही है। लेकिन फिर भी मतलब अपने आप में फ़िल्म थी, शानदार फ़िल्म थी, तो बागी 4 का हाइप भी कब ज़बरदस्त है। लेकिन अचानक से एक नया दुश्मन और कूद पड़ता है ऊपर से, और वो भी इंडिया से। हम बात कर रहे हैं लोका चैप्टर 1 की। अब तक लोका चैप्टर 1 लगातार चर्चा में है क्योंकि भाई मलयालम से फ़िल्म आई, छोटे बजट की 35 करोड़ की फ़िल्म बनी, पहले हफ्ते के अंदर ये हिट का सर्टिफ़िकेट भी ले चुकी है, ब्लॉकबस्टर होने की तरफ बढ़ रही है। इतनी चर्चा हो गई, इतनी हाइप ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है फ़िल्म के लिए, लोका चैप्टर 1 कि भाई एक हॉरर है। इसे कहा जा रहा है कि केरल की स्त्री है। जिस तरह स्त्री ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करी, ठीक उसी तर्ज पे हॉरर कॉमेडी जो केरल से आई, मलयालम भाषा में आई, उसने ऐसी ही कामयाबी हासिल करी है। तो अब लगातार उत्सुकता थी यार, ये लोका चैप्टर 1 आ रही है, इसको देखना है, लेकिन मलयालम में थी, कौन देखेगा? तो पता लगा कि भाई अब अक्षय कुमार ने हिंदी के लिए हरी झंडी दिखा दी। मतलब अक्षय कुमार का इसमें रोल नहीं है, उनको तो गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे समझ लो आप बुलाया गया हरी झंडी दिखाने के लिए, और उन्होंने ट्वीट करके बेसिकली इस बात को कहा है। और लोका चैप्टर 1 अब कल से हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है। मतलब टेक्निकली तो आज रात से लग चुकी है, 1-2 थिएटर्स में लगी है, लेकिन कल से ये प्रॉपर हिंदी के अंदर भी रिलीज़ हो रही है। मतलब अब यार इसी को तो कहते हैं बिन बुलाए सर मुंडाते ही ओले पड़ना, बिन बुलाए मुसीबत आना, है ना? इसी को कहा जाता है। बागी 4 अपने ग्राउंड तैयार कर रही है और ऐसे में एक ऐसी मूवी जिसको मालूम है कि तूफ़ान की तरह आ रही है, बवंडर की तरह आ रही है, और हिंदी वालों ने अपने रास्ते के दरवाज़े खोल दिए उसके लिए। अब यार ये देखना है कि साजिद नाडियाडवाला कितनी स्क्रीन्स पे समझौता कर पाते हैं, क्योंकि इधर बंगाल फाइल्स कंट्रोवर्शियल फ़िल्म, पॉलिटिकल दबाव होगा स्क्रीन्स देने के लिए फ़िल्म को। उधर से कॉन्जरिंग है, जनता का प्रेशर होगा देने के लिए, स्क्रीन्स देने के लिए, और प्लस इधर से आपका आ गई मलयालम से आ गई हिंदी के अंदर, जो ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर है, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। मलयालम कल्चर में, केरल के कल्चर में रची बसी फ़िल्म, जैसे स्त्री यहाँ की मान्यताओं पे आधारित थी, उसी तरह वहाँ के आधारित स्त्री है। लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है स्त्री और इसमें। टेक्निकली आप देखेंगे वही 3 दोस्त हैं जो स्त्री के साथ हैं, वही आस-पास कहानी रचते हैं, उसी में कॉमेडी भी क्रिएट होती है। लेकिन फ़र्क ये है कि ये पूरी की पूरी फ़िल्म जो है वो फीमेल ओरिएंटेड फ़िल्म है। इतनी पावरफुल ओरिएंटेड फ़िल्म है कि हो सकता है कि इसको नॉर्थ इंडिया की फीमेल्स का भी सपोर्ट मिले, तो ये बागी फ़िल्म पे एक और खतरा हो सकता है। मतलब अब जो गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को लेके जाएगी, तो हो सकता है कि वो कहे बागी फ़िल्म में एक्शन बहुत ज़्यादा ये नहीं देखेंगे, ये देखेंगे, इसकी तारीफ़ बहुत सुनी है। तो यहाँ ये खतरा हो सकता है। जिसको वो कॉन्जरिंग टाइप में बहुत हॉरर लग रहा होगा, तो वो कहेगा कि यार ये सॉफ्ट हॉरर है, हम इसमें चलते हैं, हॉरर कॉमेडी में ज़्यादा मज़ा आता है। तो भैया अब जब टिकट की चॉइस करने की बात आएगी, जो ले चुके हैं टिकट वो तो ठीक है, लेकिन जब टिकट की चॉइस करने की बात आएगी, तो लगता है कि लोका चैप्टर 1 ये बाजी मार सकती है, या ये बागी के कलेक्शन में थोड़ा-सा करंट तो मार ही सकती है। आप कलेक्शन देखेंगे मलयालम फ़िल्म के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी हो चुकी है। 45 करोड़ पिछले 6 दिनों के अंदर, 7वां दिन चल रहा है, 45 करोड़ ऑलरेडी फ़िल्म कमा चुकी है, मलयालम के अंदर खाली। तेलुगु के अंदर शायद कुछ एक जगह रिलीज़ हुई। पहले दिन सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख, लेकिन उसी दिन से इस फ़िल्म के चर्चे शुरू हो गए कि क्या शानदार सिनेमेटोग्राफ़ी है, क्या शानदार कहानी है, सिनेमा इसे कहते हैं। और प्रियदर्शन साहब जो अक्षय कुमार के साथ काम कर रहे हैं, उनकी बेटी हैं प्रेम, कल्याणी प्रेम, तो उनका रोल इसमें मेन रोल है, वही हीरोइन है, वही हीरो हैं। तो अब उनके ऊपर बेस्ड फ़िल्म, तो भाई उसके बाद 7.6 करोड़, 10.1 करोड़, 7.2 करोड़, 7.65 लाख, 7 करोड़ 65 लाख, ये आपकी परफॉर्मेंस है उसकी, सिर्फ मलयालम के बेस में। अब जब हिंदी के अंदर इस फिल्म को पकड़ लेंगे, तो ये फिल्म कहाँ जाके पहुँचेगी आप समझ सकते हैं। तो खैर, अच्छे सिनेमा का हमेशा इंतज़ार रहता है। जिस तरह पार्टी मना के आ रहे हैं केरल में, ये स्त्री जो है, वो अब लोका जो है, अब देखते हैं हिंदी में क्या कमाल करती है और किस फिल्म की मार्केट में कितनी सेंध लगाती है, नज़र बनी रहेगी। जो अपडेट होगा आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।